भगवान का स्वरूप कैसे देख पाएगा? इसलिए दर्पण को साफ करना आवश्यक है। दर्पण क्या? मन। अभी आज सवेरे पूजन के बाद एक बाबा आए थे आरती में, उन्होंने एक पर्ची मुझे पकड़ाई। पर्ची में लिखा था, महाराज श्री, प्राण निकलने के बाद तो शरीर जला दिया जाता है, जितनी इंद्रियां हैं ये इंद्रियां भी जल जाती हैं, तो फिर आत्म तत्व के साथ जाता क्या है? मन जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये 10 तो जल जाती हैं, लेकिन 4 विशेष इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें जो मन है ये आत्म तत्व के साथ यात्रा करता है। मन, हमारा मन। इसलिए मन को निर्मल बना के रखिए। मन से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना है, मन से हमारे भविष्य का निर्माण होना है। देखिए, कोई भी कार्य हम कब करते हैं, कभी सोचा इस विषय में? गोविंद भैया, हम कार्य तब करते हैं जब पहले सोचते हैं। बिना सोचे हम कोई कार्य करने वाले नहीं हैं। किसी को मारना है तो पहले सोचेंगे ना कि अभी जाकर उनको मारूंगा। और सोचते कहां है? कान में। कहां सोचते हैं? मन में। यदि मन शुद्ध हो गया तो विचार शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो गया तो हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, और व्यवहार शुद्ध हो गया तो समाज में हमारा चरित्र शुद्ध हो जाएगा। ये मन केंद्र में है। मन। ये मन कैसे साफ होगा साहब? बड़ा कठिन है। आदमी घंटों न जाने कौन कौन साबुन लगा के शरीर साफ करता है। फेस वॉश से संतुष्टि नहीं होती तो स्क्रब लेकर रगड़ता है। हमारे एक परिचित इतना रगड़ लिए कि गलवे छिला गया उनका, पूरा फफोला पड़ गया। शरीर तो साफ कर ले रहे हैं, मन का क्या है साहब? प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ये कथा प्रारंभ करने से पूर्व गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन को निर्मल किया, प्रार्थना किया, गुरुदेव कृपा करिए, आपके आशीर्वाद के बिना ये कांड पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए मन को निर्मल किया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से रघुनाथ जी विवाह करके आए हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, क्या हो रहा है? नित नव मंगल मोद बधाए, जब तेरा। अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव हो रहा है, और ये उत्सव कितने दिनों तक चला पता है? 11 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके आए, विवाह के 11 वर्ष बीत गए, ये आनंद महोत्सव चल रहा है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। अयोध्या के सारे नर नारी सब प्रकार सुखी हैं। सब प्रकार यानी तन से सुखी, मन से सुखी, वचन से सुखी, व्यवहार से सुखी। जो तन से सुखी है वो मन से सुखी है जरूरी नहीं है, है? साधन इकट्ठा करके ऐश्वर्य तो दिखा सकते हैं, लेकिन क्या उस साधन से भीतर सुख मिल रहा है? भ्रम से बाहर रहिएगा। अंतरात्मा की प्रसन्नता, अंतरात्मा के सुख का
बाह्य जगत के ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। एसी लगाने के बाद कमरे में हम आराम से सोएंगे, भ्रम से बाहर रहिएगा, मार दी ठंडा, घुटना में दर्द शुरू हो जाएगी। एक तो जितने लोग एसी लगाए हैं 24 पर सेट करके टेम्परेचर, और रिमोट को फेंक दीजिए नदी में। 24 के नीचे एसी चला के सोना यानी बीमारी को न्योता देना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर बोलते हैं कि महाराज 24 पे सेट करिए, रिमोट फेंकिए गंगा जी में, कोई बदले ना उसको। मन का सुख निर्भर करता है स्वीकार पर। यदि झोपड़ी में भी रहने के बाद आपके मन ने उस झोपड़ी को स्वीकार कर लिया है, तो आपसे अधिक सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। यदि आपने स्वीकार कर लिया ऐश्वर्य में, एक गोबरैला, एक जानते हैं गोबरैला? गोबरैला एक कीड़ा होता है, जानते हैं? गोबर का ढेला बना के, ढेला समझ रहे हैं, गोली, और उसी को डगराता रहता है। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी एक बार गोबरैला पर, बोले बताओ न जाने किस जन्म का पाप इसका गोबरैला बना है, चलो इसका उद्धार करो। उसको लेके चले गए ब्रह्मलोक, एक बढ़िया सा कमरा उसको दिए, कहे गोबरैला तुम इसी में रहो, खूब बढ़िया सुगंध है, कहीं गंदगी नहीं है। 1 महीना बाद गए तो देखे कोने में एकदम अधमरा पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी जाके हिलाए, बोले रे क्या तबीयत ठीक है ना? बोला अरे आप आ गए, आप ही को तो ढूंढ रहा था, मेरा प्राण बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? बोला हम यहां मर जाएंगे, इतने साफ में रहने का मेरा आदत नहीं है, हमको फिर से गोबर में भेजिए, वही मेरे लिए बैकुंठ के समान है। ब्रह्मा जी फिर फेंके उसको गोबर में। ये क्या है? आप जहां भी रह रहे हैं, यदि आपके मन ने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है, तो आपसे सुखिया कोई नहीं है। ऐश्वर्य में है, मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। स्वीकार मतलब 3 गाड़ी है, मन कह रहा है और 2 गाड़ी हो जाए। अरे 50 गाड़ी हो जाएगी, चलोगे एक ही गाड़ी पर? हो ऐसा तो नहीं एक टांग एक गाड़ी पर, दूसरा का टांग दूसरा गाड़ी पर, दोनों लेफ्ट राइट हो गई तो सीताराम है। मन स्वीकार कर रहा है कि नहीं? मन कैसे स्वीकार होगा? सत्कर्म से। यहां दर्शन करिए अयोध्या वासियों के जीवन में। सुकृत मेघ बरसहि सुख अयोध्या वासियों के जीवन के सुकृत यानी सुंदर कर्म बादल बनके और उनके ऊपर सुख की वर्षा करते हैं। हमारी और एक कहावत है कि अपने मुअला पे स्वर्गों के पता चलत है। स्वर्ग का आनंद लेना है तो उसके लिए स्वयं को मरना पड़ेगा। दूसरा कोई मर जाए तो स्वर्ग का आनंद मिलने वाला नहीं है। कहने का अर्थ है बिना स्वयं कर्म किए हमको दूसरे का कर्म सुखी कर नहीं करने वाला है। यदि अपने को सुखी करना चाहते हैं तो अपने कर्म पर भरोसा रखिए, स्वयं के। जब तक स्वयं के द्वारा कर्म नहीं होगा, कर्म में कौन सा कर्म? तो सत्कर्म। यदि सत्कर्म हमारे द्वारा नहीं हो रहा है तो हमको संसार की कोई ताकत सुखी करने वाली नहीं है। अरे आपको सीधी बात बतावें, जो आदमी भोजन नहीं बनाता है, विपत्ति बस समस्या बस यदि बनाना पड़े और रोटी बनावे और बांग्लादेश का नक्शा बन जाता है, उसके बाद भी उसको गोले दिखाई पड़त है। अपने हाथ से बनाई हुई सब्जी में जो स्वाद आता है। अभी कोरोना में पहले फेज में 3 महीना हम लोग कलकत्ता छोड़ के गांव जाके रुक गए। तो कलकत्ता में फैक्ट्री भी थी। 2 महीने बाद फैक्ट्रियां धीरे धीरे चालू हुई तो बड़के भैया और हम 2 लोग गांव में, सबको बिने उन्हें सब लोग गांव में थे, पूरा परिवार। हम बड़के भैया हम लोग गाड़ी लेके चले गए कलकत्ता। फिर
अब घर चले गए तो भोजन कौन बनाएगा? तो शाम को 5 बजे से मैं शुरू हो जाता था, सब्जी काटना, मसाला निकालना, और यूट्यूब में देख देख के खूब बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाते थे। 10-12 दिन का नहीं बनाया। मलाई कोफ्ता हम बनाए, आलू दम, मिक्स वेज, एक दिन पाव भाजी बनाए थे, फोटो रखे हैं प्रमाण के लिए। आपको सही बताऊं, इतना बढ़िया टेस्ट लगता था। अब घरवा फोन करके बतावे तो कोई मानने को तैयार नहीं। तो एक दिन एक रिश्तेदार को बुला के जबरदस्ती खिलवाएं कि भाई आप खाइए और गवाही दीजिएगा कि नहीं अच्छा बना था। कहने का अर्थ है, अपने द्वारा जब प्रयास करके कुछ प्राप्त होता है तो जीवन में उसके दर्द का पता चलता है और उसके मोल का पता चलता है। जब अपने द्वारा होता है, रोज घर में भोजन मिलता है तो हम तो कमी ही निकालते हैं, अपने द्वारा बनाने पर कोई कमी निकालने वाला नहीं है। परिणाम क्या कथा कहती है? सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। मनुष्य के द्वारा किया हुआ सत्कर्म ही बादल बन के उसके जीवन में सुख की वर्षा करता है। अयोध्यावासी आनंद में है। पूरी प्रजा भगवान शंकर से दिन रात एक ही प्रार्थना करती है, हे बाबा आप ऐसा कुछ करिए, आप अछत युवराज पद राम ही देऊ नरे। महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें। शंकर जी आप यही करिए। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे। सभा के सारे सदस्य लोग महाराज की प्रशंसा करते हैं। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भोरे भाग दशरथ समनाही, भोरे भाग दशरथ समनाही, मंगल मूल राम सुत जासो, मंगल मूल राम सुत जासो, जो कछु कहिया थोर सब तासो, जो कछु कहिया थोर सब तासो, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। सभा के लोग महाराज से क्या कहने लगे? तीनों लोक तीनों काल में महाराज आप जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। क्यों? मंगल के मूल राम जिसके घर में पुत्र बन करके आ गए हो, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई क्या बताएगा? पूरी सभा महाराज की प्रशंसा करने लगी। चक्रवर्ती जी सुने तो हाथ में दर्पण ले लिया। अब यहां एक बात विशेष अर्थ समझिएगा। महाराज ने हाथ में दर्पण लिया, इसका मतलब एक अर्थ है कि शीशा नहीं ले लिया, उन्होंने अपने जीवन के दर्पण को हाथ में लिया। आदमी जब प्राण निकलने वाला होता है ना, और जब पता चल जाए कि अब प्राण निकलेगा थोड़ी देर में,
तो उस समय मनुष्य को अपना पूरा जीवन दिखाई पड़ता है। हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, किसका भला किया, किसको ठगा, सब दिखाई पड़ता है, पूरा जीवन। यहां जैसे सभा के लोगों ने महाराज की प्रशंसा की, महाराज ने अपने जीवन रूपी दर्पण को हाथ में लिया। क्यों? ये देखने के लिए कि ये जो प्रशंसा कर रहे हैं मेरी, क्या मैं इस प्रशंसा की पात्रता रखता हूं? हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा अयोग्य व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा उसकी हत्या है। व्यक्ति अयोग्य है, उसमें कोई क्षमता, योग्यता, गुण नहीं है, लेकिन चापलूस लोग जो पीछे लगे रहते हैं वो दिन रात प्रशंसा करते, अरे आप तो धर्मात्मा, आप जैसा कोई है, आप इतने गुणवान, झूठ है। अयोग्य व्यक्ति की ये जो योग्यता की प्रशंसा हो रही है, यही प्रशंसा उस व्यक्ति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसी से वो समाप्त हो जाएगा। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब प्रशंसा होने लगे तो अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या मैं वास्तव में इस प्रशंसा का अधिकारी हूं? यदि अधिकारी हूं तो कोई बात नहीं, और यदि अधिकारी नहीं हूं तो इस प्रकार की प्रशंसा करने वाले लोगों से दूरी बनाइए। क्यों? ये समाप्त कर देंगे आपको। भैया हमारे एक पूज्य महाराज श्री के परिकर है, वो जब जब महाराज जी के साथ आते थे पास में, तो उनके साथ 5-6 लोग और रहते थे गाड़ी में। कोई तौलिया पकड़ा है, कोई पान का डिबिया पकड़ा है उनका, जब बोले पान तो खोल के जी जी पान लीजिए। कोई चश्मा का खोली पकड़ा है, कोई पान का पैकेट पकड़ा है, 4-5 लोग। अब उन लोगों का कोई काम नहीं, जैसे वो कुछ बोले, क्या बोले हैं आप, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं बोला। हम मुझे बड़ा अटपटा लगे। तो एक दिन मैंने पूज्य महाराज श्री से पूछा, सरकार ये जो इनके साथ ये 4-5 लोग आते हैं, ये इनका काम क्या है? तो महाराज श्री बोले, बाबू ये ठेलुआ हैं। हमने कहा ठेलुआ मतलब? तो बोले कि भगवान कई तेज घोड़ों के साथ 5 गधों को बांध देते हैं। ये गधे मिल के उस घोड़े को पकड़े रहते हैं, और वो घोड़ा का विकास रुक जाता है, उसको जहां पहुंचना रहता है, इन घोड़ों के कारण वो फंस के वो भी फंसा रह जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो ये वाह वाह करने वाले ठेलुओं से अपने आप को बचाइए। ये जो हर बात में झूठी प्रशंसा करते हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। अगर नहीं बचाएंगे तो ये आपको समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं, और किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत पहले की बात बताऊं, लखनऊ में हम लोग बैठे थे, यूपी चुनाव था। एक विधायकी लड़ने वाले प्रत्याशी, अभी टिकट नहीं मिला था उनको, अभी टिकट नहीं मिला था, अपने विधायक मान लिए थे कि हम लड़ेंगे। 4-5 लोगों के साथ महाराज जी के पास आए, कमरे में मैं भी बैठा था। परिचय दिए कि महाराज श्री अमुक स्थान से मैं आने वाले चुनाव में खड़ा होने वाला हूं इलेक्शन में। तो जो संगमा थे वो हरबती में, विधायक जी गए थे वहां पर, विधायक जी आए थे वहां पर, अभी वो लड़े नहीं, टिकट मिला नहीं, तब तक विधायक जी बन गए। तो महाराज श्री उनको बोले कि इन लोगों को तनिक बाहर भेजिए, आपसे कुछ अकेले बात करना है। तो जब चले गए तो महाराज श्री ने कहा कि ये कौन है साथ में? बोले हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्हीं लोगों के भरोसे आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। जी महाराज, ऐसे ही कार्यकर्ता। तो महाराज जी बोले फिर यही आपको हरवाएंगे, यही हरवाने के लिए पर्याप्त हैं। जो अभी इलेक्शन में टिकट नहीं मिला, उसके पहले ही आपको विधायक बना डाले हैं, तो आप प्रयास ही नहीं करेंगे, आप तो विधायक बन गए। ये बात बड़ी गूढ़ बात। जीवन में जो मुंह देखी प्रशंसा करे, उससे अपने आप को बचाइए। यहां प्रसंग दर्शन करिए। सभा में लोगों ने चक्रवर्ती जी की प्रशंसा की, महाराज ने जीवन रूपी दर्पण को हाथ में लिया, गूढ़ बात, और देखने लगे कि मेरे भीतर इसकी पात्रता है कि नहीं है।
व्यवहारिक दृष्टिकोण में महाराज को ऐसा लगा कि सर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आंखों के साथ अपने मन को भी खोल के रखता है। मन खुला रहता है तो सोच खुला रहता है। क्यों? अब यहां जैसे ठाकुर जी को मैंने एक कथा में माला यहां पर अर्पण की, 2 बार ठाकुर जी की माला नीचे गिर गई। आधे घंटा के अंदर एक बार गिरी तो मैंने रख दिया, फिर आधे घंटे में माला गिर गई। माला उतार के मैंने साइड में रख दिया। क्यों? ठाकुर जी कहना चाहते हैं आज माला पहनने का मन नहीं है, बाहर करो। ये चेतना। ठाकुर जी को घर में आप श्रृंगार कर रहे हैं, मुकुट यदि गिर रहा है, इसका मतलब भगवान कहना चाहते हैं आज मुकुट पहनने का मन नहीं है, खाली माथा रहने दो थोड़ी देर। आदमी गोंद लेके चिपकाता है, अब गिरा के दिखाओ। इसको समझने का प्रयास करिए। प्रकृति हमको हर क्षण संकेत देती है, उसमें जो गुरु की शरण में रहकर अपनी चेतना को जागृत कर लेता है वो प्रकृति के संकेत को समझ जाता है। महाराज ने हाथ में दर्पण लिया मुकुट को टेढ़ा देखकर सीधा करने के लिए, और जैसे सीधा किया दृष्टि गई कान के पास के केश पर। क्या दिखाई पड़ा? श्रवण समीप भय शीत केसा। कान के ये जो कनपट्टी है ना, कान के पास के केश श्वेत हो गए हैं, और श्वेत केश को देखकर महाराज ने संकेत समझ लिया। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो वृद्धावस्था उपदेश कर रहा हो, महाराज हम लोगों ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर लिया है, अब आपका समय आ गया है कि आप भी अपना रंग बदलिए। कैसे? नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाह किन लेहु। राम को युवराज बनाइए, उत्तरदायित्व से अपने को मुक्त करिए। जीवन में कुछ छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है। ये बतिया समझ में आ रही है? छूटने वाला नहीं है, छोड़ना पड़ता है। जैसे महाराज के मन में भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए, रानियों के पास नहीं गए, अपने गुरुदेव भगवान की शरण में गए। जीवन में एक सत्ता ऐसी बना के रखिए जहां दुविधा पड़ने पर आप जाकर उनसे राय ले सके, उनसे मार्गदर्शन ले सके। ऐसी कोई सत्ता होनी चाहिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए, दंडवत करके कहा, गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से अब लायक हो गए हैं, मैं चाहता हूं आप ऐसा कोई मुहूर्त बतावें जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। वृद्धावस्था है, क्या पता कल ये शरीर मेरा रहे न रहे, क्या भरोसा। इसलिए गुरुदेव कृपा करके आप मुहूर्त बताइए, किस मुहूर्त में मैं राम का अभिषेक करूं। चक्रवर्ती जी की बात सुनकर गुरुदेव भगवान मुस्कुराए और कहे, राजन आपको पता है कि आपके राम कौन है? महाराज बोले कि हमारे पुत्र हैं। बोले पुत्र तो बाद में है, उसके पहले क्या है आपको पता है? चक्रवर्ती जी बोले नहीं पता है। गुरुदेव भगवान बताते हैं, सुनो नृप जासो विमुख पछिताहि, सोनो नृप जासो विमुख पछिताहि, जासो
भजन बिनु जरनी न जाहि जासो भजन बिनु जरनी न जाहि भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी अरे भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी रामा पुनीता प्रेमयानुगामी रामा पुनीता प्रेमयानुगामी राम पुनीता प्रेमयानुगामी राम पुनीता प्रेमयानुगामी क्या कहा गुरुजी ने? गुरुदेव ने चक्रवर्ती दशरथ जी को राम जी का तात्विक परिचय कराया। ये दशरथ जी महाराज पहले मनु जी थे। आपने राम जन्म की कथा सुनी थी ना। मनु जी शत्रुपा जी ने जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किया। भगवान प्रकट भय। मनु जी ने कहा मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा आपके घर। तब चक्रवर्ती जी ने एक और बात कही थी। क्या कही थी? महाराज दशरथ बोले थे प्रभु जब आप मेरे घर पुत्र बन करके अवतार ले तो एक कृपा और करिएगा प्रभु, मैं आपको भगवान न जान पाऊं, मैं ये जानूं ही नहीं कि आप भगवान हैं, मैं आपको अपना पुत्र मानता रहूं। इसके लिए दुनिया मुझे जो चाहे सो कहे। क्यों? यदि भगवान मान लूंगा ना तो मैं फिर आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, आपसे भय लगेगा। और मैं चाहता हूं प्रभु संसार का पिता जिस भाव से अपने संतान को गोद में उठाकर खिलाता है मैं उसी प्रकार से आपको खिलाना चाहता हूं। इसलिए मैं भगवान न मानूं, पुत्र मानूं आपको। इसलिए दर्शन करिए, चक्रवर्ती जी महाराज जानते तो हैं कि भगवान है लेकिन मानते नहीं है। जानने को तो जन्म के समय ही जान गए। जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जान तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। चक्रवर्ती जी से गुरुदेव भगवान ने परिचय कराया। महाराज ये राम सुनु नृप जासु विमुख पछिता। महाराज आपके राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन से कभी पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता। जीवन में पश्चाताप ही इस कारण है कि हम भगवान से विमुख हो गए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक आदमी ने निर्णय किया सुबह सुबह 10 बजे कि आज मैं अपनी परछाई को हरा के रहूंगा। किसको हराऊंगा? कहिए कहिए। परछाई को। परछाई समझ रहे हैं ना? उसकी परछाई आगे थी उसके। उसने निर्णय किया कि इतना भागूंगा परछाई कि तुमको हरा के रहूंगा। लगा भागने। जितनी वेग से वो भागता था उसी वेग से उसकी परछाई आगे भागती थी। घंटों दौड़ता रहा, परछाई को नहीं हरा पाया, थक गया। उदास चेहरा करके अपने गुरु जी के पास आकर बैठ गया।
गुरुजी ने कहा क्या बात है? कहा गुरुदेव, आज सुबह सुबह 10 बजे मैंने मन में संकल्प किया कि आज अपनी परछाई को हरा दूंगा। बहुत भागा, क्षमता से अधिक भागा, लेकिन हरा नहीं पाया। गुरुजी मुस्कुराए, कहें बेटे, यदि वास्तव में तुम अपनी परछाई को हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। शिष्य बोला, गुरुदेव बिना भागे कैसे हरा पाता? गुरुजी बोले, भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा को बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य के विमुख मुख करके भाग रहे थे, इसलिए तुम्हारी छाया तुमसे आगे थी। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा दिए होते तो बिना भागे तुम्हारी छाया तुमसे पीछे चली जाती और तुम छाया को हरा देते। आप समझ रहे हैं बात को? ये कथा कहती है माई बाप, यदि जीवन में आप अपने दुख को, कष्ट को हराना चाहते हैं तो भागना बंद करिए। अपने जीवन की दशा को बदलना चाहते हैं तो भागना दौड़ना बंद करिए। जीवन की दशा को बदलना है तो केवल अपनी दिशा को बदल लीजिए। जो भगवान से विमुख होकर बैठे हैं, अपनी दिशा को बदल के भगवान के उन्मुख हो जाइए, भगवान की ओर अपना मुख कर लीजिए, तो आपके जीवन का जो पश्चाताप है, दुख है, वो अपने आप आपके पीछे चला जाएगा और कभी दिखाई देने वाला नहीं है। यही यहां पर गुरुदेव भगवान कहते हैं, सुनो नृप जासु विमुख पछताए, जासु भजन बीनु जरनी न जाए। राम वो हैं जिनके भजन को किए बिना हृदय का ताप कभी समाप्त नहीं हो सकता है? हम एक गीत गाते थे, यही ताप है, यही पश्चाताप है। और थोड़ा अंत समय में इसका भान हो रहा है। एक लाइन का अंत समय में इस बात का भान हुआ कि और थोड़ा करीब हो जाता तो प्यार तेरा नसीब हो जाता। यही पश्चाताप है, ताप है, पछतावा। ये कैसे जाएगा? जासु भजन बिनु जरनी न जाही। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज